विपिन, पहले आपके पास आ रही हूं क्योंकि विपिन आपने बात भी की है यहाँ राजा के भाई से, और वो साफ तौर पर बता रहे हैं क्योंकि मामला अब ये लव ट्रायंगल तक नहीं दिख रहा है विपिन। यहां पर तंत्र मंत्र की बात पहले राजा की मां की तरफ से की गई, अब वही दावा राजा का भाई भी कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल पूजा, देखिए इससे पहले भी जब तंत्र मंत्र की बात आती है, आपको याद होगा कि सोनम के घर वालों ने अपने घर के बाहर उसके पिता ने उल्टी तस्वीर जब लगाई थी, तभी से ये बात सामने आ चुकी थी कि दोनों ही परिवार इस तरह की जो ज्योतिष या इन सब में यकीन रखते हैं। इससे पहले ज्योतिष से भी मिलान किया था राजा के परिवार ने, तब उनको बताया था कि इसमें 2 महिलाएं हैं और कुछ 10 से 15 लोग साजिश करता है। तो अब इसके बाद जब माँ ने ये आरोप लगाया था कि उसके बेटे को बलि दी गई और उसको लेकर जिस तरह की बात सामने, अब जो राजा के भाई का यही कहना है कि कहीं ना कहीं जो है सोनम के पिता, जिनको 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है, और आप जानते हैं कि दो बार के बाद जब तीसरा अटैक आता है तो उसमें बचने की संभावना बेहद कम हो जाती है। और एक बात और है कि सोनम का अपने पिता से लगाव बहुत ज़्यादा रहा है, ये बात भी सामने आई है। इसलिए राजा का जो भाई है सचिन रघुवंशी, इनका साफ तौर पर कहना है कि हो सकता है कि पिता को बचाने के लिए, पिता के जीवन दान के लिए बेटी ने राजा को मतलब उनके पति को इस तरह से हत्या कर दी, उस तरह से उनकी बलि दी गई हो। इस तरह के आरोप अब लगाए जा रहे हैं परिवार की तरफ से। एक बात और मैं बता दूं कि राजा के परिवार को ये भी लगता है कि जब राजा और सोनम की जब कुंडली का मिलान हुआ था शादी के लिए, तब 23 गुण मिले थे, और उनका ये लगता है कि 23 गुण बेहद कम होते हैं और ऐसे में जीवन सुखी नहीं होता है, क्योंकि 23 से ज़्यादा गुण मिलने चाहिए। इसलिए कुंडली को लेकर भी अब उनको आशंका है, क्योंकि राजा के परिवार का ये भी कहना है कि सोनम के पिता या उनके परिवार वालों ने कहा था कि हमने कुंडली बेहतर तरीके से कुंडली मिला ली है, लेकिन उस कुंडली में जब गुण पाए गए तो वो 23 गुण थे। तो अब राजा के परिवार को लगता है कि हमको भी कुंडली मिला लेनी थी, अगर हम कुंडली मिलान कर लेते तो शायद शादी रुक सकती थी और शायद राजा इसमें बच सकता था। तो अब कुंडली और तंत्र मंत्र और अब बलि, ये आरोप भी अब यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो इसीलिए राजा के भाई ने ये आरोप लगाया है, और यही वजह है कि राजा के भाई को लगता है कि इस पूरे मामले में नार्को टेस्ट होना चाहिए। नार्को टेस्ट ना सिर्फ राज का, सोनम का या फिर तीनों आरोपी का, बल्कि सोनम के परिवार का, यानी उनके पिता का, माता का और खुद गोविंद का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। और यही वजह है कि गोविंद जब कल त्रयोदशी के कार्यक्रम में पहुंचे थे राजा रघुवंशी के, तो घर पर जब हमने उनसे पूछा था गोविंद से कि क्या नार्को टेस्ट के लिए वो तैयार है, तो गोविंद ने खुद ही कहा कि मैं भी तैयार हूं और मेरा परिवार भी अगर नार्को टेस्ट होता है तो मैं इसका साथ देने के लिए तैयार हूं। यानी कुल मिलाकर एक तो साफ ये आ रहा है कि या तो इसका नार्को टेस्ट होना चाहिए, और दूसरा जो हम बता रहे हैं कि ये क्या लव ट्रायंगल की कहानी है, क्योंकि लव ट्रायंगल से ऊपर उठकर भी अब शिलांग पुलिस की जांच करने की बात कर रही है। तो ये तमाम पहलू के जांच में लिए जाएंगे। क्या नार्को टेस्ट की जिस तरह से मांग उठ रही है, क्या नार्को टेस्ट होगा, या फिर इन सब भी अब जाँच की दिशा आगे बढ़ सकती है, क्योंकि लगातार हम जो देख रहे हैं, चाहे राज का परिवार हो या राजा का परिवार हो या सोनम का परिवार, हर चीज़ को, हर तरह की जाँच को सपोर्ट कर रहा है, हर तरह की जाँच में की बात कर रहा है। यानी कहीं ना कहीं जो बात अब तक सामने आई, क्योंकि अभी तक सोनम और राज की तरफ से किसी भी तरह का बयान पुलिस को ये नहीं दिया गया है कि इस हत्या के पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या थी। उन्होंने ये माना ही नहीं है कि इसके पीछे की वजह क्या है। यानी खुलासा भी होगा, रिक्रिएशन होगा। और एक बात और है कि राज को, क्योंकि राज ने जो इस पूरी साजिश का करता रहता राज है, और राज ने साजिश रची थी इंदौर में रहकर, राज स्पॉट पर नहीं था, यानी इंदौर में भी राज को लेकर आएगी रिक्रिएट करने के लिए शिलांग पुलिस। तब यहां पर पता चलेगा कि किस जगह कहां साजिश रची गई। क्या सोनम का वो कारखाना था जहां पर वो राज बैठता था, जहां अकाउंट का काम देखता था, क्या वो कारखाना जहां सोनम पहुंचती थी प्लाईवुड का, वहां पर साजिश रची गई, या किस किस फ्लैट में रुकी। जो हम बता रहे हैं 4 दिन, ये भी सवाल उठ रहे हैं कि सोनम 4 दिन राज के घर पर रुकी थे, जो राज का परिवार उस समय मौजूद नहीं था, ये भी सूत्र बताते हैं। इस तरह की बात भी राजा रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी ने कहा है कि यहाँ सोनम इंदौर में रुक कर चली गई और 4 दिन यहाँ उसके राज के घर में रुकी जब कोई नहीं था, और बाकी दिन जो फ्लैट विशाल, जो कि आरोपी है, उसके नाम से सोलेम जेम्स नाम का बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 30 तारीख से लेकर अब 1 महीने का, क्या सोनम वहां 30 तारीख को उस फ्लैट में रुकी थी और वहां से 7 तारीख को यहां से गई थी। ये तमाम कड़ियां अब यहां पर जांच का विषय होंगी।
जब राज को यहाँ लेकर आएगा, इंदौर लेकर लाया जाएगा और उन तीनों आरोपियों को यहाँ तक कि सोनम को रिक्रिएट करने के लिए, रिक्रिएशन के लिए, उस वक्त पता चलेगा कि आखिरकार जो साजिश की असली कहानी जो कि इंदौर में बैठकर रची गई, क्या वो साजिश की कहानी वाकई में शादी जब तय हुई थी फरवरी में, उसके बाद रचना शुरू हो गई थी, या फिर उसके बाद अलग अलग कड़ियां कैसे जुड़ी, कैसे शिलांग तक का सफर किया गया, कैसे शिलांग में साजिश रची गई। फिलहाल तो यहाँ पर विपिन शिलांग में किस तरह से इस पूरी हत्या की साजिश रची गई है वो कड़ियां यहाँ पर जोड़ने की कोशिश की जा रही है। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो है पुलिस रवाना हो गई है क्योंकि आज क्राइम स्पॉट पर पुलिस सभी आरोपियों को लेकर पहुंच रही है। टीम रवाना हो चुकी है। तस्वीरें आप ये सीधी इस वक्त देख रहे हैं शिलांग से। पूरी जो टीम है सभी आरोपियों के साथ सोनम समेत अब ये टीम रवाना हो गई है। अब 12 बजे का वक्त रखा गया है जब टीम वहां पर पहुंचेगी और पूरा सीन एक एक करके वहां पर रिक्रिएट किया जाएगा, किसने कैसे और किस तरह से राजा को खत्म किया।